दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं ललित धमानिया और आप देख रहे हैं नित्या क्लासेस। दोस्तों जैसे कि आप थंबनेल देख पा रहे हैं सीधी भर्ती 2024 मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बारे में तो शायद सभी लोग जानते होंगे। जो पहले एमएचआरडी के नाम से था, एनईपी 2020 के आने के बाद इसको फिर से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया। और इसी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की एक बॉडी है ईडीसीआईएल, एजुकेशनल कंसल्टेंट ऑफ इंडिया। उस ईडीसीआईएल ने यहाँ पर आप लोगों के लिए बेहतरीन मौका दिया। मैं एक बार इंडिया लिमिटेड की तरफ से रिक्रूटमेंट का मैसेज और नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो है रिक्रूटमेंट ऑफ एसटीईएम टीचर्स फॉर रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान। भूटान के लिए है। अब इसमें है क्या, लेट्स सी, अंडरस्टैंड करेंगे कि चीज को और जानेंगे और देखेंगे हमें इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या क्या मिला है। ओके, सो लेट्स सी, देखेंगे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने ये यहाँ पर जारी किया है एक मिनी रत्न कैटेगरी की सीपीएससी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ है, जो भूटान में एसटीएम टीचर्स के लिए है। तो रिक्रूटमेंट में क्या क्या है, तो ईडी से लिमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, छोटी मोटी नहीं है, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से यहाँ पर के स्किल डेवलपमेंट रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान के लिए इनवाइट्स एप्लीकेशन की जा रही है पीजीटी टीचर्स के लिए फॉर द फॉलोइंग हायर एजुकेशन सेकेंडरी स्कूल्स ऑफ भूटान। जैसे मैथमेटिक्स में अगर आप हैं, कंप्यूटर साइंस में है, केमिस्ट्री या फिजिक्स, इन भर्तियों पर दिया जा रहा है। यानी मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, आईटी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स 4 पोस्ट के लिए है। तो टेन्योर जो होगा वो 2 साल का होगा। समझेंगे पूरी जानकारी। टेन्योर क्या है, यानी आपको इनिशियली 2 साल के लिए यहाँ पर अपॉइंट किया जाएगा और उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस के आधार पर, वर्क परफॉर्मेंस के आधार पर आपको आगे और प्रमोट या आगे एग्रीमेंट को बढ़ाया जाएगा। तो the tenure may be renewed based on the mutual agreement of the employer, royal government and candidates. Candidates required to apply online. Apply ऑफलाइन कहाँ करना है? वेबसाइट क्या है? edcil-teachersrecruitment.com। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पर आप इसको जाकर देख सकेंगे। इंपोर्टेंट सुन लीजिएगा, 16 जनवरी से आवेदन शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट है 15 फरवरी, जो मैंने आपको मेंशन किया हुआ है किसमें, थंबनेल पर भी। अब वैकेंसीज के बारे में बात करते हैं। कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी जो है, जो कंप्यूटर के लिए वो 28 है। इसके साथ साथ फिजिक्स के लिए 18, केमिस्ट्री के लिए 19 और मैथमेटिक्स के लिए 35 वैकेंसी यहाँ पर अवेलेबल है। क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो क्वालिफिकेशन में क्या है, इस क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग पीजीटी की बात है तो आप समझ लीजिएगा मास्टर डिग्री में वो सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए और 60% के साथ आपने उस सब्जेक्ट को पास किया होना चाहिए। 60% यानी आपकी फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपका बीएड भी कंपलसरी है, तो बीएड होना चाहिए। और किसके लिए? मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री एंड पीजीटी फिजिक्स, क्योंकि कंप्यूटर साइंस के लिए बीएड की जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर कंप्यूटर साइंस से आपने किया हुआ है तो बैचलर ऑफ डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी इज प्रेफरेबल, नॉट मैंडेटरी फॉर पोस्ट ऑफ पीजीटी कंप्यूटर साइंस। तो पीजीटी अगर कंप्यूटर साइंस से आप भरना चाहते तो ये डिग्री आपको नहीं चाहिए। यानी अगर आपने सिर्फ मास्टर यानी एमसी किया हुआ है 60% से, तो आप कर सकते हैं। प्रोफिशिएंसी टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज, आपकी जो प्रोफिशिएंसी है वो इंग्लिश में होनी चाहिए। यानी इफ यू आर एबल टू एक्सप्लेन, then you need to explain in English. Your interview may be in English and all the lectures would be in English. So PGT teacher must have 5 years of experience. आपके साथ क्या है, आपको 11th और 12th का 11 और 12वीं क्लास को पढ़ाने का 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, चाहे प्राइवेट स्कूल में हो चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में हो या आपने किसी गेस्ट टीचर के रूप में किया हो। हाई प्रोफिशिएंसी इज यूज टेक्नोलॉजी एजुकेशन। मिनिमम एज क्या है, मैक्सिमम एज 55 साल तक अगर आप हैं तो आप अप्लाई कर पाएंगे। मेंटेन गुड फिजिकल फिटनेस एंड पॉसेस नो मेडिकल कंडीशन दैट दे अंडर डिलीवरी ऑफ सर्विस ड्यूरिंग द कॉन्टैक्ट देम। तो यहाँ तो ज्यादा नहीं है इसमें। द कट ऑफ डेट ऑफ डिटरमाइनिंग वेरियस एप्लीकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट एक्सपीरियंस विल बी इन 16 जनवरी पर आपको माना जाएगा। अब रिम्यूनरेशन की बात करते हैं। रिम्यूनरेशन की अगर मैं बात करूं, 1,40,000 रुपए पर मंथ की इनकम, 1,40,000 रुपए पर मंथ की इनकम है। आप देखिएगा कितना छोटा अमाउंट नहीं है। तो अगर 1,40,000 रुपए आप बात करते हैं तो आप 2 साल के लिए वहां पर ज्वाइन करते हैं, तो आप सोच सकते हैं 1,40,000 मल्टीप्लाई बाई 2, 12 मल्टीप्लाई बाई 2, 24 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो लगभग आपको कितना पैसा मिलेगा, यू कैन इजिली एग्जामिन। तो छोटा नहीं है। टेन्योर ऑफ द पोस्टिंग शैल बी मिनिमम 2 years and the teachers may post relocate where the Bhutan depending on the recruitment of rural government of Bhutan। तो ये आप जो काम करेंगे भूटान गवर्नमेंट के लिए करेंगे, तो जहां आपको भेजा जाए आपको जाना पड़ेगा।
ठीक है ना। लीव मेडिकल बेनिफिट ट्रेवल पासेस एंड अदर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट विल बी एज पर द कॉन्ट्रैक्ट विद द रोल। तो आपको आने जाने का खर्चा, रहने का खर्चा, खाने पीने का, वहां पर रुकना है, ठहरना, इन सब के बारे में आपके एग्रीमेंट में बता दिया जाएगा। अप्लाई करने के लिए मैंने आपको बताया कहाँ करना है, ये आपकी वेबसाइट है, इस पर जाकर अप्लाई करेंगे आप edcilteachersrecruitment.com। तो एक अच्छा मौका है, आपके पास वैलिड आईडी होनी चाहिए। ये आपके एप्लीकेशन भरने के रूल्स हैं जो आपको भरने होंगे, इनमें तो मैं आपको ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। और लास्ट डेट आपकी क्या है, 15 फरवरी तक आप इसको भर पाएंगे। ये इंस्ट्रक्शंस हैं। ओनली इंडियन नेशनल आर एलिजिबल, इन्हें भारत के निवासी हो तो ही अप्लाई कर पाएंगे। वैकेंसी इंडिकेट अबव द टेंटेटिव एंड सब्जेक्ट टू चेंज, वैकेंसी बदल सकती हैं। Candidate may post it anywhere in Bhutan. EDCL not enter into the correspondence with the candidate about their candidature. सो यहाँ पर तो ये मोटी मोटी सी बात है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जनरल कैटेगरी में से कोई कैटेगरी का इसमें रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो ये आपको बता, कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर ऑल्सो। तो यहाँ पर आप इस नंबर पर कॉल भी करके जान सकते हैं कि इसकी क्या जानकारी है। लिंक ऑलरेडी दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा, ये मैं पूरा पेपर भी दे दूंगा। तो आपके पास बेहतरीन मौका है 1,40,000 पर मंथ कमाने का। लेकिन टेस्ट भी बहुत अच्छे लेवल का होता है, मैं आपको बता दूं। एक बार पहले भी मैंने इस तरह का वीडियो आपको बताया था, जहां पर अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में भी आपको जॉब देने की बात की गई थी। वहां तनख्वाह लगभग सैलरी 60,000 रुपए थी, लेकिन उनका एग्जाम बहुत ही थोड़ा टफ लेवल का होता है। तो आप अच्छे लेवल से प्रिपेयर करेंगे और अच्छी तरह से उसको प्रिपेयर करने के बाद यहाँ पर आपका जो इंटरव्यू सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा खतरनाक होता है। तो आप इंटरव्यू के लिए भी तैयार रखें। आपका इंटरव्यू आपके सब्जेक्ट बेस पर भी होता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पर होता है, और आप किस तरह से पेडागोगिकल इश्यूज में कितने परफेक्ट हैं। सबसे ज्यादा ध्यान रखिएगा, पेडागोगिकल इश्यूज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको पेडागोगिकल इश्यूज जो हैं वो शिक्षण शास्त्र की जानकारी बहुत अच्छे से होनी जरूरी है। उसी के आधार पर आपका डिफाइन करता है लेवल ऑफ स्टडी कैसे कराएंगे। आपको नई टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट हो रही हैं, क्या चल रहा है एजुकेशन सेक्टर में, इन सब पर इंटरव्यू में पूछा जाता है। ओके, क्योंकि हमने पहले एक ऑलरेडी इंटरव्यू कंडक्ट करा चुके हैं हम अपने संस्थान में। तो आप सब लोग जुड़े रहिए ऐसी अपडेट्स के लिए, और मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। एंड अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर करें। कोई भी क्वेरी है कमेंट में करके आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, जय हिंद।